जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं आषाढ़ मास में धार्मिक कथा। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कर रहे हो, इसीलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचारसित स्वामी सेवक आदि व्यवहार को और तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य में ही व्यस्त है। राग द्वेष दोषों से रहित विश्व तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई है, जिससे ग्रस्त चित्त अज्ञान आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख सपने के समान है नहीं जान पड़ता। उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषेध वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज और तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के और उसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय शुभ अशुभ कर्म कराता ही रहता है। यह मन वासनाएं में विषयशक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत और इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य, यही भिन्न भिन्न नामों से देवता मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों से भेद से जीवन की उन्मत्ता अधमता का कारण होता है। यह माया में मन संसार चक्कर में चलने वाला और यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल कर्म से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्य भावी फलों की अभिव्यक्ति कराता है। जब तक यह मन रहता है, तभी तक जागृत और व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसीलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुण में और अधम संसार का गुणा और परम उत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषय रक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है और विषयहीन होने पर वही उसे शांति मोक्षप्रद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भिगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से धुएं वाली सिका निकलती रहती है, जब तक ही घी समाप्त हो जाता है तब तक वह अपने कारण अग्नितव में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुए मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रम लिए रहता है और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री और अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं। 5 प्रकार के कर्म 5 और शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध रूप स्पर्श रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रिय के विषय है। मल त्याग संभोग गमन भाषण लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रिय विषय है। और शरीर को यह मेरा इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का ही तो नाम है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय बताते हैं और मन ही 11वीं वृत्तियों विषय स्वभाव संस्कार कर्म काल के द्वारा सैकड़ों और हजारों करोड़ भेदों में परिणित हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता आत्मा की सत्ता से या परस्पर मिलकर नहीं। ऐसा होने पर भी मन के क्षेत्र का कोई संबंध नहीं रहता है। यह तो जीवन की माया निर्मित उपाधि है। ये प्राय संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियों में प्रवाह रूप से नित्य ही रहती है। जागृत और सपने के समय वे प्रकट हो जाती है और छिप जाती है। इन दोनों की अवस्थाओं में जो विशुद्ध चिंतन मात्र मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है, यह क्षेत्र परमात्मा सर्वव्यापक जगत का और आदिकरण परिपूर्ण उपरोक्ष समय प्रकाश अजन्मा ब्रह्मा आदि नित्य अपने अधीन रहने वाली माया के रूप ही अंतःकरण में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण
स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्म स्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत राजन। जब तक मनुष्य ज्ञानोदय द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध क्षय शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता है, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक और मोह, रोग और राग, लाभ व वेर आदि संस्कार ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है और तुम्हारी उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। यही यद्यपि समय तो सर्वदा मिथ्या है, इससे तुम्हारे आत्म स्वरूप को रखा जाता है और इसीलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना करना। अस्त्र से इसे कोई नहीं मार सकता। राजा रघुगण ने कहा, तो भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए यह देह धारण की है। योगेश्वर, अपने परम आनंद स्वरूप अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञान स्वरूप से जनसाधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण, जिस प्रकार जवर से पीड़ित रोगी के लिए मिट्टी ओसती है, धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल और जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को देह अभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृत में औषधि के समान है। देव, मैं आपसे अपने संशय की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा, पर पहले तो इस समय आपने जो ज्ञान योग में उपदेश दिया है उसी को सरल करके मुझे समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर, आपने जो ये कहा है कि भार उठाने की क्रिया, उससे जो यह श्रम और भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप होता है, वह दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूलक ही वास्तव में सत्य नहीं, वे तो तत्व विचारक सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मुझे समझाइए। तब जड़ भरत ने कहा, पृथ्वीपते, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण दी, इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं, उनके ऊपर कर्मश, पिंडली, घुटने, जांघ, कमर, वक्षस्थल, गर्दन, कंधे आदि अंग, और कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई, उसमें भी 100 वीरराज नाम का एक पार्थिव विकार, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से तुम, मैं सिंधु देश का राजा हूँ और इस प्रबल मन से अंधे हो रहे हो, किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े ही क्रूर और दुष्ट ही हो। तुमने इस बेचारे दीन दुखी काहरों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत लिया, फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़ कर बातें बनाते हो। मैं लोगों की रक्षा करने वाला, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में लीन हो जाते हैं। उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ उनके सिवा व्यवहार और क्या मूल है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है, जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्ध होती है। वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार जो भी कुछ पतला मोटा, छोटा बड़ा, कार्य कारण, चेतन अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे विद्रोह, स्वभाव, आशय काल, कर्म आदि नाम वाली भगवान की माया का कार्य ही समझो।
परमार्थ रूप अद्वितीय भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वदा निर्विकार है। उसी का नाम तो भगवान है। उसी को तो पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रघुगण महापुरुषों के चरणों की धूल से अपने नहलाए बिना केवल तप आदि वैदिक कर्म, अन्न आदि दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा, गृहस्थित धर्म अनुष्ठान, वेद अध्ययन आदि, जल अग्नि सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कृति श्री हरि गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विश्व वार्ता तो पास ही नहीं भटकने पाती। जब भगवान तत्व कथा नित्य प्रति सेवन किए जाता है तो वह मोक्षांत पुरुष और शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझ पर मां से भ्रष्ट होने और अगले जन्म में मृग बनाना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जनसरक से डरकर सर्वदा असंज्ञ भाव से गुप्त रूप से विचार रहता हूँ। सारांश यह है कि वीर पुरुष महापुरुषों के सत्संग प्राप्त ज्ञान स्वरूप खड्ग द्वारा मनुष्य इस लोक में और अपने को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि लीलाओं के कथन और सुनने से भगवान की समृद्धि बनी रहती है और इसे बनी रहने के कारण ही वह सुगमता और संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपको ये अध्याय कैसा लगा एक बार आप कमेंट करके ज़रूर लिखना और कमेंट में राधे राधे लिखना